हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज मैं जिनसे आपको मिलवाने वाला हूँ गौरव दत्ता से, इनके बारे में बता देता हूँ। इनका इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स में 105 रैंक आया, 105 रैंक, और इंस्ट्रूमेंटेशन में 404 रैंक आया। इनका एक्चुअल जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। ये ड्रॉप नहीं लिए, इसका मतलब है कि फोर्थ ईयर में, अभी बी के लास्ट ईयर में है। जब ये थर्ड ईयर में थे तो इनका 1139 रैंक था, 1139 रैंक था। और अभी इस बार आप सुन ही रहे होंगे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी से लोग बहुत फोड़े हैं, तो ये जादवपुर यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते, वहीं से है। इनका जो घर है वो वर्धमान में है। इनमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इनका टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में जुलाई एंड में इनका हो चुका है। पैकेज भी 38 लाख से ज़्यादा का सीटीसी है। तो जुलाई एंड में इनका होने के बाद भी ये गेट का एग्ज़ाम लिखे और गेट का रैंक कन्वर्ट किए। तो ये एक स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन है कि आपको अगर कुछ अचीव हो जाता है उसके बाद भी आपका इंटेंट बहुत अच्छा रहता है और आप फोकस रहते हो और आपको लगता है कि नहीं मेरे को करना है। ये एटीट्यूड जो हो वो ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाता है। ये एटीट्यूड सब में होना चाहिए। तो चलो फिर मैं आपसे बस मिलवा रहा हूँ। तो गौरव दत्ता, कॉन्ग्रेचुलेसन डियर। थैंक यू सर। थैंक यू यार सो मच। तुम्हारा जो स्टोरी है बड़ा ही अच्छा है। और मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब बेसिक बात कर रहा था कि जुलाई एंड में तुम्हारा टेक्सास में हो गया, उसके जी सर। बाद भी तुम अपनी स्टडी किए, तो मेन मोटिवेशन फैक्टर क्या रहा है कि तुम एक अच्छा प्लेसमेंट ले लियो? क्योंकि इस प्लेसमेंट के बाद तो तुम अभी जाओगे नहीं, क्योंकि ज्वाइनिंग तुम्हारा है, जी सर। अगस्त जी में ज्वाइनिंग है। तो जी इसके बाद तो तुम अभी एमटेक या पीएसयू नहीं जा रहे हो तुम, जी ठीक है? सर। और तुम टेक्सास में जा रहे हो तो श्योर था, तो जुलाई एंड में फाइनल हो चुका था। उसके जी बाद भी सर। जुलाई एंड से लेके तुम फैब तक इतना एफर्ट करके गेट का एग्जाम लिखे, इसके पीछे मोटिवेशन? हाँ सर, इसके दो कारण हैं। एक तो पहले मैंने थर्ड ईयर में गेट अटेम्प्ट किया था, तो उसमें मतलब मेरे अकॉर्डिंग डिज़ायर्ड रैंक नहीं आया। मतलब मैं थोड़ा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था। तो वो एक था कि जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर कुछ अच्छा रैंक मतलब लाना है। और दूसरा ये है कि मैं थर्ड ईयर से पहले ही, मतलब थर्ड ईयर के अटेम्प्ट से 2-3 महीने पहले ही गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि तब पता नहीं था प्लेसमेंट हो जाएगा। तो एमटेक को ध्यान में रखते ही प्रिपरेशन कर रहे थे कि अच्छा कुछ प्लेसमेंट नहीं हुआ तो मुझे हमेशा बीएलसी फील्ड में जाना है, मतलब जाना था। तो मैं एमटेक का ही ट्राई करता फिर। तो उस हिसाब से मैंने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। अब वो मतलब प्लेसमेंट तक मेरा वैसे 40 to 50% तैयारी हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि अगर इसको थोड़ा और कंटिन्यू कर पाऊँ, मैं 100% मतलब पूरी तैयारी कर पाऊँ गेट की, तो उसमें क्या होता है कि ओवरऑल आपकी इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो आगे जाके कहीं न कहीं हेल्प मिलता है। और एक अच्छा रैंक भी मतलब थर्ड ईयर से एक्सपेक्ट कर रहा था, तो ये पूरा उस हिसाब से मैंने फिर, मतलब ठीक टाइम भी था, ठीक है, लेकिन सिचुएशन भी फिर भी वैसे था। टाइम हाँ, भी फिर था, मैंने उसके बाद भी तुम प्रिपरेशन पढ़ते रहे, तो इट्स गुड बिल्कुल थिंग, सर। वेरी गुड थिंग। मेरे को ये बताओ कि टेस्ट सीरीज तुम कौन कौन सा ज्वाइन किए, और तुम्हारा टेस्ट सीरीज को लेके तुम्हारा क्या ओपिनियन है? तुम्हारा जो रैंक है, परफॉर्मेंस है, उसमें टेस्ट सीरीज का कितना योगदान है? यस सर, बिल्कुल। जैसे टेस्ट सीरीज़ मैंने एस एकेडमी का और गेट एकेडमी का लिया था। तो इसमें टेस्ट सीरीज़ का रैंक में तो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस होता ही है कि हमें हर तरीके की सिचुएशन को डील करना सिखा देता है टेस्ट सीरीज़। पेपर ईज़ी आया, डिफ़िकल्ट आया, और एक नए क्वेश्चंस को देख के उसको सॉल्व करने का तरीका, पेपर को कैसे जज करते हैं, कैसे मतलब पेपर के हिसाब से हमको कैसे परफ़ॉर्म करना होता है, वो टेस्ट सीरीज़ से हमें सीखने को मिल जाता है। जैसे इस बार मतलब पेपर में एमएसक्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, और पेपर भी थोड़ा मतलब मेरे लिए तो थोड़ा टफर साइड में ही था, क्योंकि टफर मतलब ऐसे क्वेश्चंस टफ नहीं थे, लेकिन वो एमएसक्यूज़ इतने ज़्यादा थे, और अभी एक ट्रेंड बन रहा है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। यस। तो उस हिसाब से जैसे मैं देख के घबराया नहीं पेपर को, और थोड़े बहुत सिली मिस्टेक्स में, लेकिन आखिरकार संभाल संभाल पाया। तो वो मैं कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज को ही मतलब उसका जिम्मेदार मानता हूँ कि टेस्ट सीरीज में मतलब मैंने 12 से 15 टेस्ट दिए थे, मॉक टेस्ट। तो उसका कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। ठीक है, इट्स गुड थिंग। और हाँ। तुम्हारा कहना था कि तुम वीओडी का पेड कोर्स लिए थे गेट एकेडमी का, जी और सर। तो तुम गेट एकेडमी को कब से फॉलो कर रहे हो? और सर वो, हाँ, मैं आपके मतलब चैनल को, यूट्यूब को वैसे सेकेंड ईयर से ही फॉलो कर रहा हूँ। मतलब मैंने सेकेंड ईयर में कॉलेज के लिए जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क थ्योरी, ये सब जो पढ़ाया जाता है, उसका भी मैंने थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन आपके चैनल से ही किया था। मतलब तब ओके। पेड कोर्स नहीं लिया था, लेकिन यूट्यूब से किया था। और जैसे सुजय सर का डिजिटल के कुछ देख लिए, साकेत सर का ईएमएफटी का कुछ देख लिया, ऐसे कुछ कुछ जो चैनल में थे। और ज़्यादातर मैं आपको मतलब एनालॉग कंट्रोल और नेटवर्क थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मैंने इंटर्नशिप के प्रिपरेशन में भी सबसे पहले शुरू किया था ट्रांजिएंट एनालिसिस।
उसमें ओह। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपका ट्रांजिएंट एनालिसिस बहुत अच्छा लगा था मुझे वो, मतलब स्टोरी बिल्डिंग जो पहले ही लेक्चर में, वो जैसे कितने परसेंटेज मतलब इंक्रीज़ कर रहा है, वो एकदम बेसिक से शुरू किया, तो हाँ, वो मैं तो मुझे जीरो बहुत से अच्छा पढ़ाता हूँ, यस। हाँ, हाँ, वो बहुत अच्छा लगा था। तो मैं तब ठीक है। से ही शुरू करी। तो तुम वीओडी पैड कोर्स में एनरोल किए थे क्या? हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो वीओडी पेड कोर्स कब लिए थे तुम? सर वीओडी पेड कोर्स मैं लिया था 4th ईयर में, मतलब जब प्लेसमेंट लग चुका था, और मतलब आखिर में वो जो 6-7 महीने बचा हुआ है उसमें, जैसे सिर्फ जब 4th ईयर का गेट प्रिपेयर कर रहा था उस समय लिया था। अच्छा, जब फोर्थ थोड़ा ईयर का गेट प्रिपेयर कर रहे थे तब हाँ, उस समय हाँ, लिए थोड़ा थे? प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाने के लिए। ओके ओके ओके, समझ गया। बिल्कुल। मेरे को बताओ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन से है? सर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नेटवर्क थ्योरी। क्यों? सर क्योंकि एक तो शुरू से ही मतलब आपसे पढ़ा था तो वाइब्स आता था, उसमें मतलब इंटरेस्ट भी बिल्ड अप हुआ था। और फिर मेरा मतलब इंटर्नशिप किया था मैंने कंपनी में, तो उसी सब्जेक्ट पे था, मतलब मेरा रोल है एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर, तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ा, तो इवेंचुअली वो फेवरेट सब्जेक्ट बन गया सर। क्योंकि अभी तुम तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में जा रहे हो, टीआई में जा रहे हो, तो जी सर। वो तो क्या बोलते हैं, वहां तो तुमको ये सब काम आएगा ही, मतलब एनालॉग सर्किट का तो यूज तुम्हारे लाइफ में अब बिल्कुल, चालू बिल्कुल। हो जाएगा। बिल्कुल, एनालॉग एंड नेटवर्क थ्योरी के ही ज़्यादा काम होते हैं, मतलब हाँ तो मेरे मेरे रोल में। यस यस यस। तो हुँ, एक्चुअली क्या है कि अभी तो तुमको आगे वाली जो जर्नी है वो तो उसमें ये एनालॉग की जरूरत पड़ने वाली है, तो बिल तुम एनालॉग को अच्छे से पढ़े हो मतलब ना, बहुत अच्छे से। बिल्कुल, बिल्कुल सर। ठीक है गुड। मेरे को एक चीज बताओ कि लोग नोट्स बनाते हैं, फिर कुछ लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, कुछ लोग शॉर्ट नोट्स का भी माइक्रो नोट्स बनाते हैं, और बिल्कुल, सबका अपना अपना स्टाइल है पढ़ने का। बिल्कुल, बिल्कुल। तुम्हारा स्टाइल क्या है, मतलब इसको लेके, नोट्स, सर शॉर्ट मेरा नोट्स, स्टाइल माइक्रो है, नोट्स? मैं शुरुआत से जब लेक्चर्स देखता हूँ तो कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होके पढ़ता हूँ, मतलब मैंने इस बार वही मेरा मेन मोटो था कि एक एक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट मतलब अच्छे से स्ट्रांग करना है, क्योंकि मैंने पिछले 2-3 साल से अब मैंने देखा है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं हम्म। रेदर देन डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस। एमएसक्यूज में मतलब चारों ऑप्शंस को आपको देखना पड़ता है, और इस बार तो ऐसे भी 4-5 क्वेश्चन में कि एमएसक्यू थे फिर भी सिंगल करेक्ट, तो हमको एक एक ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए था। तो मेरा हमेशा से ही मोटिव ये था कि कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होकर पढ़ना है, और मैं हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाता था, और नोट्स में ही हाईलाइट कर लेता था, मतलब पेन से या हाईलाइटर से किसी भी तरीके से। मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता था क्योंकि उसमें मेरा थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता था, मतलब जेई के टाइम में बनाने की कोशिश किया था लेकिन वो हुआ नहीं, तो गेट के टाइम में नहीं बनाया। मैं कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स का ही मतलब रिवीजन करता था, रिवीजन के टाइम वो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसमें वो अच्छा, तो तुम मतलब वो जो मेन जो नोट्स होते थे उसी में तुम अंडरलाइन कर लेते, अलग से बिल्कुल शॉर्ट सर, नोट्स और बिल्कुल। माइक्रो नोट्स नहीं बनाते? हाँ, जैसे मतलब ऐसे होता है कि 5 फ़ॉर्मूलेज़ हैं किसी सेक्शन में, अब मुझे दिख रहा है कि 2 फ़ॉर्मूलेज़ बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में या पीवाईक्यूज़ में, तो मैं वो 2 फ़ॉर्मूले को मतलब हाइलाइट कर देता था कि ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगली बार रिवीजन के समय उन दोनों को पढ़ता था, ओके ओके ओके। इस मेरे को तरीके बताओ से। यार, जादवपुर यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या मैजिक है, मतलब कि जादवपुर यूनिवर्सिटी से लोग इतना अच्छा करते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर अच्छा है, या टीचर अच्छे हैं, या अच्छे रैंक वाले लोग ही वहाँ पढ़ते हैं, मतलब क्या है, एक मैजिक क्या है वहाँ पे? हाँ सर, उसमें एक तो प्रोफ़ेसर्स अच्छे हैं, हम्म। मतलब काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, और दूसरा ये है कि वहाँ पे एक कल्चर है, मतलब शुरुआत से ही हमको पता चल जाता है कि गेट नाम का एक एग्ज़ाम है, मतलब गेट के क्या-क्या फ़ायदे हैं, और हमारे सीनियर्स मतलब प्रीवियस रैंक होल्डर्स हैं। जैसे 2018 में गेट का मतलब एआईआर 1 अर्नब अधिकारी, वो भी हमारे अर्नब भी कॉलेज वही से का हैं। था, मतलब गेट वही ऐसे का था। हर साल अंडर 50 में, अंडर 100 में, अंडर 500 में काफ़ी सारे लोग रहते हैं। हम्म। तो वहाँ पे कल्चर डेवलप हो गया है, और एक एक है कि मतलब हम अप पीयर ग्रुप में या सीनियर से काफ़ी हेल्प मिल जाता है। मतलब एक दूसरे का मतलब ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव नेचर है, लेकिन हेल्प भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड हो गया है कि आगे बढ़ पाते हैं सब लोग। लेकिन मेरे को यार सीनियर्स काफ़ी हेल्प करते हैं, मेरा मतलब मन है वहाँ पे सीनियर। एक बार आने का, जादवपुर यूनिवर्सिटी में। कोलकाता में मैं इंटरव्यू लिया हूँ, साइंस सिटी में मैं वो हाँ, हाँ। इंटरव्यू बोल रहा हूँ, सेमिनार लिया था मैं। अच्छा, अच्छा। साइंस सिटी फेमस है ना हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कोलकाता में, तो वहाँ लिया था। मेरे को जादवपुर यूनिवर्सिटी आने का एक बार मौका मिला था, लेकिन मैं आ हाँ नहीं सर, पाया था। मेन बात है वहाँ का कल्चर, मतलब एक वो सीनियर्स से मतलब वो प्रथा चली जा रही है, ऐसे बोल सकते हाँ एक्चुअली, मेरे को ये बताओ कि टीचर लोग भी आपके जब इतने सारे लोग गेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो टीचर लोग भी सपोर्ट करते हैं कि नहीं? टीचर लोग बोलते हैं यार ये सब मत किया करो, कि टीचर लोग हैं। भी नहीं, नहीं, सपोर्ट ऐसा करते हैं? नहीं है, मतलब टीचर्स लोग एनकरेज करते हैं और पढ़ाते भी हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा गेट लेवल का तो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन सेमेस्टर में जितना है उतना बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं। तो हम और लोग क्या सेमेस्टर की पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हैं वहाँ पे जितने लोग रहते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सर। सेमेस्टर के टाइम पे सेमेस्टर की पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हैं,
और वो कहीं ना कहीं गेट में भी हेल्प करता है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो ओवरलैपिंग है। अब मेरे को ये बताओ कि जब बीटेक के बाद जब लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं तो मैक्सिमम लोग वेस्ट बंगाल के रहते हैं कि पूरे इंडिया से लोग जादवपुर तो यूनिवर्सिटी में इंडिया आते से हैं? भी आते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग वेस्ट बंगाल से आते तो वहां पे अगर पढ़ना है किसी को बीटेक के बाद, आईआईटी जेई लिखने के बाद, हैं। तो वहां पे कितने रैंक तक मिल जाता है नॉर्मली? सर मतलब ये बीटेक के बाद के बीटेक के 12th बाद, के बाद? बीटेक के बाद। ओ बीटेक के बाद, हाँ सर, बीटेक के बाद मतलब गेट में ठीक ठाक रैंक आएगा तो एमटेक में मिल जाएगा, नहीं नहीं, एमबीएस। एमटेक की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, आईआईटी जेई की बात कर रहा हूँ। अच्छा आईआईटी जेई, ऐसा यहाँ पे डब्ल्यूबी से, डब्ल्यूबी के थ्रू मिलता है, मतलब जेई मेंस या एडवांस के थ्रू नहीं मिलता है, अच्छा, डब्ल्यूबी तो के तुम थ्रू बोल रहे हो एडमिशन। कि इसका जो एग्जाम होता है वो वेस्ट बंगाल का जो एग्जाम होता है यस उसके सर, थ्रू मिलता है? यस सर, और उसको डब्ल्यूबी। एग्जाम कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऑल ओवर क्योंकि इंडिया कोई क्योंकि भी। यहाँ प्लेसमेंट तो तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा है यहाँ पे, मतलब हाँ यहाँ बिल्कुल। पे प्लेसमेंट ऐसे लंबे समय से अच्छा प्लेसमेंट चल रहा है जादवपुर यूनिवर्सिटी में, कि इस साल जी बहुत सर, जी अच्छा हुआ? सर, जी सर, जी सर। शुरू से चल रहा है अच्छा प्लेसमेंट यहाँ हाँ, पे? शुरू से अच्छा प्लेसमेंट चल रहा है। बहुत गुड बात है यार, जादवपुर यूनिवर्सिटी को इसका इंपॉर्टेंस और ज़्यादा इसको मिलना चाहिए। मतलब जिस तरीके से जादवपुर यूनिवर्सिटी से लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ओवरऑल ही, मतलब लोग बेटर करते जा रहे हैं, तो मेरे को लगता है इसको और भी वैल्यू मिलना चाहिए। एक आधी तो वीडियो में जादवपुर यूनिवर्सिटी पे बनाऊंगा, सोच रहा हूँ। जादवपुर यूनिवर्सिटी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। यस सर, प्लीज एक, प्लीज हाँ बनाइए। हाँ, इसमें मैं बनाऊंगा, मेरे को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है जादवपुर यूनिवर्सिटी में। तो गौरव, तुम्हारे लिए अरे हमारी बेस्ट विशेष है यार। अभी जब तुम टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में काम करो तो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ो और अच्छा करो लाइफ में। बस मैं थैंक यू लास्ट सर। में तुमसे एक सुनना चाहता हूँ कि कॉलेज करते करते तुम अपनी रैंक भी ला लिए, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में जॉब भी लगा लिए। एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए तुम्हारे तुम्हारे लिए कुछ अगर मैसेज हो, कोई जूनियर आके तुमको, सेकंड ईयर का जूनियर आके बोले कि यस, गौरव सर मेरे को ना थोड़ा सा आप हेल्प कर दो, थोड़ा एडवाइस कर दो कि मैं बिल्कुल। कैसे प्रिपेयर करूं कि कॉलेज के साथ साथ मैं लास्ट ईयर तक रैंक भी ला लूं, तो तुम उसको क्या एडवाइस करना चाहोगे? यस सर, कुछ बातें हैं। जैसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट, और फिर दूसरी है कि हमें कंसेप्चुअली स्ट्रांग होकर पढ़ना है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, एनालॉग पढ़ रहे हैं, नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे हैं, कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होकर पढ़ना है। बेसिक पे ध्यान देना है कि बेसिक्स, मतलब नेटवर्क जब पढ़ रहे हैं तो नेटवर्क की बेसिक्स जो होते हैं उसमें से स्टार्ट करना है, और एकदम बेसिक से मतलब बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करके पढ़ना होता है। फिर कोई भी एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। बिना कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क के तो नहीं होगा। होगा नहीं। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब 1 से 2 साल जितने भी हम प्रिपेयर करते हैं, उसमें हम साल भर उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाए, तो वो डेडिकेशन, वो हार्डवर्क होनी चाहिए। सो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और तो बाकी ठीक। रिवीजन, पीवाईक्यू, ये सब तो इम्पोर्टेंट है, मतलब सबको पता है, अच्छा, लेकिन वो तो फिर सेकेंडरी पार्ट होते जाते हैं ना, कि हाँ वो हाँ, तो आप जैसे जैसे ऐड करते जाओगे आपका परफॉर्मेंस और बेटर होते जाएगा, बिल्कुल सर, है ना, बिल्कुल आपका रिजल्ट और अच्छा आते जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है गौरव, तो तुमसे और भी मैं टच में रहूंगा, है ना, तुम मेरे थैंक से यू सर। कनेक्टेड रहना। ठीक हाँ है, बिल्कुल। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।